प्रवीण, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि एक बंदा है जिसका कहना है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। First of all, Rahul, let me interrupt you. I have watched your last video with पूछा। Chaudhary. हम्म। You did very well, and problem discussing in this platform is very good. And the solution, the kind of solution which you both have provided, that is very commendable. थैंक्स I प्रवीण, एंड I और ये तुम जैसे appreciate from गेस्ट की वजह myself. से ही हो पा रहा है। ही इज ए ग्रेट पर्सन एंड यू आर आल्सो इन दिस फील्ड। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ एक बार, मैंने तुम्हें सेंड किया है वैसे मैसेज में भी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम द पर्सन, और बट आई स्ट्रगल टू स्टे कंसिस्टेंट विद माई शेड्यूल ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली ऑब्लिगेशंस एंड मेंटल फटीग। हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम, फाइनेंसिस एंड एनर्जी बेटर टू स्टे डिसिप्लिन एंड फोकस्ड। ये बहुत मेन प्रॉब्लम है। मैं सोचूंगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। या जो प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब हम्म। and I have financial problems, family obligations, time management, consistency issue. ठीक है, हम्म। तो this is something a very relevant question to every aspirant who is preparing for the government jobs. या। ठीक है, there might be students aspirants, उनके पास different different kind of problems होंगी, but the basic problem जो तीन चार उन्होंने बताई, ठीक है, same kind of problems every aspirant I think अपने जर्नी ऑफ प्रिपरेशन में फेस करता ही है। ठीक है, हम्म। डिग्री ऑफ प्रॉब्लम, लाइक किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा होगी, किसी के पास फैमिली प्रॉब्लम ज्यादा होगी, किसी के पास पढ़ने का मन नहीं करता होगा। ठीक है, दीज हम्म। काइंड ऑफ थिंग्स लाइक प्रिपरेशन की जर्नी में होती हैं, एंड वी ऑल हैव टू यू नो इफ वी आर गेटिंग रेडी फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, और हमने कुछ बड़ा टास्क अपने लिए सेट करा है, तो इट इज लाइक हमारा यहाँ पे भी एक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और लेटर ऑन हमें ये सारी चीजें अभी तो मैनेज करनी है, एंड देन वंस वी गेट इनटू द सर्विस, वहां पे भी सेम सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने वाली है नहीं। ठीक है, हम्म। डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम। ठीक है, तो ये तो बहुत स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं, हमें अपने लेवल पे बेटर वे में मैनेज करनी है। ठीक है, देन ओनली हम आगे भी अपने जैसे मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ठीक है, हम्म। तो कर्नल जम्बोले सर ने बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझसे। ठीक है, इन द इंटरव्यू कि प्रवीण, व्हेन यू लेफ्ट फॉर द योर 11th एंड 12th, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करी तुमने? घर से बाहर जब गए तुम, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? हम्म। डिड यू फेस लाइक तुम मैनेज करने में कोई दिक्कत हुई, या फिर स्टार्टिंग में आराम से मैनेज कर लिया? ठीक है, तो इट इज लाइक अगर उनका ये बहुत मतलब मुझे लगा कि यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहे हैं, हम्म। बट द मोटिव बिहाइंड इज कि अगर आप अपने लेवल पे इस लेवल पे छोटी छोटी चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देन हाउ वुड यू मैनेज big big responsibilities when you are in the service? या। तो है ना? स्टार्टिंग हमें पहले से ही करनी होगी। स्टार्टिंग अगर हम स्टार्टिंग नॉर्मल हमें अभी प्रॉब्लम्स को से सॉल्व अपना करना स्टार्ट जो करेंगे तभी आगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी है, अपना जो एप्टीट्यूड है, वो अभी से हमारे जो डेली टास्क हैं, डेली रूटीन है, उन्हीं में हमें दिखाना है कि वी हैव समथिंग डिफरेंट। हम्म। तो देख, फाइनेंशियल वाला जैसे तूने बताया, ठीक है, कि फाइनेंशियल वाला तो प्रॉब्लम यार हमारा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जनरली जो लोग प्रिपेयर कर। करते हैं, जो हाँ लोअर मिडिल क्लास से, फिर मिडिल क्लास से जो पीपल होते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। अदरवाइज आप बिजनेस में जा सकते हो, ठीक है, यू कैन डू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एट योर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप काफी अच्छी चीजें कर सकते हो। तो फाइनेंसेस का, इफ यू हैव जेन्युइन प्रॉब्लम एंड इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप आगे हो, ठीक है, लाइक एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड, ही इज वेरी गुड एट ड्राइंग, ही ड्रॉ स्केचेस एंड कुरियर करता है उसको, ठीक, ही अच्छा। अर्न्स मनी फ्रॉम दैट, ही हाँ, साइड बाय साइड कुछ बढ़िया ना अर्न कुछ करता कर है रहा वहां हो। से, हाँ, ही अर्न्स मनी फ्रॉम दैट। और अब यार इन दिस टाइम, ठीक है, पीपल आर लाइक कपल्स, दे वांट टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ देयर काउंटर पार्ट टुगेदर। और उसके बाद में सेंड करते हैं, तो इट इज वेरी गुड थिंग, वहां से आप पैसे कमा सकते हो। आप कहीं कोचिंग पढ़ा सकते हो, इफ यू हैव गुड कमांड ऑन एनी सम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स, आपको हाँ सम सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई कोचिंग पढ़ाओ। ठीक है, ये तो बहुत इफ यू अच्छा हैव बेटर तरीका है। कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा तरीका है। better if you have better communication skills, you can work in the call center, like I also used to work in the call center.
इन ओके। माई प्रिपरेशन डेज, ठीक है। तो कोचिंग भी पढ़ाया, कॉल सेंटर में भी जॉब करा, ठीक है। तो द प्लेस एंड टाइम विच सूट्स यू बेस्ट, आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंसी वाला, जैसे तूने बताया, ठीक है। कंसिस्टेंसी वाला यार, ये प्रॉब्लम ना, मतलब इट इज, वी आर नॉट सम रोबोटिक पीपल। हमारे, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हमारा शेड्यूल बनाते हैं, समटाइम्स हम बहुत कठिन शेड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। शेड्यूल बना लिया, सुबह 5 बजे उठेंगे, 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, ठीक है। बट हमें उस टाइप का शेड्यूल नहीं बनाना है। वी कैन नॉट, मतलब it is not like we need to make the practical we need to make the practical schedules for the exams, for the preparation। हम्म। हाँ, थोड़े मतलब फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होने होना चाहिए, चाहिए, थोड़ा हाँ, बहुत थोड़े फ्लेक्सिबल भी फ्लेक्सिबल रहना होने चाहिए। चाहिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। हमें, हमारे पास एक बफर टाइम होना चाहिए फॉर हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है अपने टाइम में, ठीक है। और इफ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, तो फिर तो आपका शेड्यूल, मतलब यू विल हैव वेरी चैलेंजिंग शेड्यूल, आपको मैनेज टाइट करना शेड्यूल हो पड़ेगा, जाता है, ठीक है। बहुत टाइट शेड्यूल हो हाँ, जाता वेरी टाइट, वेरी हेक्टिक शेड्यूल, ठीक है। आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, एंड इफ यू वांट टू एक्सेल फ्रॉम दी करंट पोजीशन, ठीक है, तो हेक्टिक शेड्यूल होगा, ठीक है। चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। दैट इज नॉट, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। है। प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला टाइम आप देना बनाओगे, कंसिस्टेंट, हाँ, आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। मेरे साथ तो यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं बताऊं कि मैं शेड्यूल बनाता हूँ, ठीक है। मतलब आई शेड्यूल वैसा कुछ नहीं बनाता हूँ कि यार इससे इतने से इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने से घंटे इतना पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं ट्राई करता हूँ कि वीकली टारगेट बनाया, ठीक है, फिर उसको डेली टारगेट्स में वो करा, तोड़ा उसको, ठीक है। फिर कोशिश करता हूँ जितना बनाया ना उसका 70-80% हो जाए। 100% नहीं होता मुझसे भी, कभी नहीं होता भाई 100%, ठीक है। या फिर बहुत ही लीनियंट बना लिया, मतलब यार शेड्यूल अगर बनाना है ना, तो ऐसा भी नहीं शेड्यूल बनाना है लाइक बहुत ही लीनियंट शेड्यूल बना लिया, ठीक है, उसमें काम कर लिया, और फिर हम बहुत अपने आप को फील कर रहे हैं कि वी हैव डन, हमने अचीव कर लिया, अचीव कर लिया। ऐसा भी शेड्यूल नहीं बनाया कि हम है। अचीव करते जा रहे हैं, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ वो द डे, आउटपुट नहीं आ पा रहा है और उतना। एंड ऑफ, हाँ, आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शेड्यूल हमारी जो लगता है जो कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा उससे ऊपर रखना है, सो दैट हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम्म। वी हैव टू वर्क हार्ड, ठीक। अदरवाइज हम छोटा सा काम करा, ठीक है, हमें लग रहा है कि आज का हमने टास्क कर लिया, बट आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जितना हम शेड्यूल बनाते हैं उसका 70-80%, 90% जब कर लेते हैं, तो वी शुड बी हैप्पी कि वी हैव डन अचीव्ड अ लेवल। और एग्जाम में भी आपको कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है दैट रिक्वायर्स 100% आउट, 100% रिजल्ट। सही बात। आपको 60-70%, 80% ही करना है, ठीक है, और उतनी कट ऑफ रहती है, ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो कंसिस्टेंसी वाला यही है कि आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। पढ़ाई करेंगे 15 दिन, 1 महीने, समटाइम्स थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे जनरली होता है कि हम लगातार काफी लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक, विदाउट ब्रेकिंग दी कंसिस्टेंसी, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही मेजर डिस्ट्रैक्शन या फिर कुछ हरकुलियन टास्क नहीं हमारी जर्नी में नहीं आ जाए, जैसे कुछ कुछ अनहोनी ना हो जाए, ठीक है, वो अलग बात है। अदरवाइज एग्जाम से 2-3 महीने पहले तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी कंसिस्टेंट, और रेगुलर पढ़ाई उस टाइम पे करनी होती है। बट उसके पहले क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक ऑटो में आता जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक होती जाती है, अगेन वी हैव टू यू नो हमको अपने पास में खुद के बिठाना है, ठीक है, फिर से उसको कंसिस्टेंसी बनानी है, ठीक है। तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज कांस्टेंट, मतलब इट इज नॉट लाइक कि आपने शेड्यूल बना लिया, ठीक है, और इट यू आर प्रेसिंग दी बटन and till the end of the exam अभी you'll कंटिन्यू रहेगा। continue in the same pace, ठीक है। हम्म। it is never gonna happen। सही बात। और और उसके अलावा क्या पूछा जो तूने? फैमिली फटीग होते हैं, जो फैमिली के कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फटीक आती है बीच यार, बीच में। फैमिली फटीक तो हमारी इंडियन सोसाइटी, ठीक है, पीपल हु आर बिलोंगिंग, मतलब जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ठीक है, वहां पे भी होता है, हम्म। डिफरेंट काइंड ऑफ होता है। जो ज्वाइंट फैमिली में होते हैं, जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, सबसे मजे वाली बात तो उनके पास होती है, ठीक है। उनके चाचा ताऊ गांव वाले, ठीक है, सबका। गांव में कोई चौधरी, वो पूछते हैं कि हाँ भैया क्या चल रहा है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट यू विल डू मेक द रिजल्ट्स और नॉट, ऐसे पढ़ा रहे हैं तुमको, उनका मतलब दीज प्रेशर काइंड ऑफ अलग से, क्वेश्चंस, हाँ। सबका प्रेशर आता है ना।
हाँ भाई, these kind of questions you have to face. I take the own my example only. When I used to go my home, मैं डीएम नहीं सेलेक्ट होता था, बार बार ठीक घर जाता था, वो बोलते थे कुछ लग रहा है, उम्मीद उम्मीद हो रही नहीं, कुछ हो हम्म। पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा यार हम्म। कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, मतलब दे आर नॉट लाइक मोटिवेट नहीं करेंगे हम्म। कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक है प्रिपेयर करो, ठीक है होता है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार, वो नहीं, वो उनका क्वेश्चन ऐसा आता है कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है ऐसे पढ़ रहे हो। तो ये चीजें तो आपको आई थिंक होंगी डिमोटिवेट करने वाली, बट उसको आपको चैलेंजेस के हिसाब से लेना है कि द पर्सन हु इज वेटिंग फॉर आवर फेलियर, वी हैव टू शो हिम द आवर रिजल्ट्स, ठीक है। तो वो सही चीजें बात। आपको थोड़ा चैलेंजिंग वे में लिख के आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। उसमें हाँ सही बात है, हमने ये कवर कर लिया। उसके बाद इसने कहा जो हम्म। मेंटल फटीग होता है कि अभी प्रेशर तो है ही, फैमिली प्रेशर है, हम्म। सब्जेक्ट का प्रेशर है, स्टडी प्रेशर है, मतलब बहुत सारे, ऊपर से टाइम, एज प्रेशर, उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अभी क्या है कि एज भी बढ़ती जाती है, उसके बड़ा दिक्कत है ना, हर एक एग्जाम में है तो। यार ये चीज तो, हाँ मतलब जो मेंटल प्रेशर, ठीक है, उसको हम्म। प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत मतलब, बाकी सारी चीजें फाइनेंशियल वाला हो गया, ठीक है, फैमिली प्रेशर हो गया, सोसाइटी वाला प्रेशर हो गया, ठीक है, ये एक हिसाब से दैट आर एक्सटर्नल, ठीक है, उतना ज्यादा इंटरनली हमको ब्रेक नहीं करते हैं, बट आर ओन मेंटल प्रेशर, मेंटल फटीग, अगर हम उसको बैलेंस नहीं कर पाए ना, तो दैट इज वेरी मतलब कैन बी वेरी अनहेल्दी फॉर अस, फॉर आवर प्रिपरेशन, फॉर आवर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, दे यू नो कमिट रॉन्ग रॉन्ग थिंग्स इन द लाइफ ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज। हम्म। तो उसके लिए जो हमारा जो डेली शेड्यूल ही है ना, कि हमें अपने आप को कोशिश करना है, अपने आप को एक विजन सेट करना है कि आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर हमें इस चेयर तक पहुंचना है, ठीक है, हमें इस चेयर तक पहुंचना है, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हम्म। फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। स्टेट यू आर तो बिलोंगिंग। हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट सर्विसेज, ठीक है, हम्म। तो हमें ये पोजीशन वहां से लेनी है, ठीक है, और दैट विजन शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। वो कुर्सी, वो पोजीशन आपको दिखनी चाहिए कि आई एम ट्राइंग फॉर दैट, और वहां पे जाके मुझे ये सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं, ठीक है, सिर्फ कुर्सी तक जाना इज नॉट अ गोल, ठीक है। हाँ, उस कुर्सी उसके पे बाद बैठ का के भी मुझे मोटिव ये होना काम चाहिए। करना है, ये काम करना है, ये काम करना, हाँ हाँ, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है, लाइक हमें रूरल डेवलपमेंट में काम करना है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए काम करना है, हमें रूरल डेवलपमेंट में जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, उन चीजों पे काम करना है, ठीक है। तो वो चीजें आपको दिखनी चाहिए व्हेन यू वॉक आउटसाइड, ठीक है, कम आउटसाइड फ्रॉम योर होम, आपको प्रॉब्लम्स दिखनी चाहिए कि दिस इज द प्रॉब्लम हम्म, which जिसको I मुझे will सॉल्व solve करना है। when I'll which I will solve जब मैं I'll be in the position, ठीक है। तो हम्म। वो देखना चाहिए, इट इज नॉट लाइक कि मुझे बस उस कुर्सी तक पहुंचना है, दैट इज नॉट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, ठीक दिस है। इज और प्रोसेस टू गया। हाँ, तो वो चीजें आपको जब दिखती रहेंगी, आप उसके कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है, आपने डेली शेड्यूल बना लिया, आप हम्म। पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। आप टिक लगा रहे हैं, देख रहे हैं, अपना रेगुलर एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ मेरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अभी हम्म। तक हो रहा है, ठीक है प्रॉपर। तो ठीक है, आपको ज्यादा फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बट इफ यू फील you are failing in your daily task, weekly task, monthly task, हम्म। then you need to sit down, analysis yourself कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यू कैन गो सम मेंटर, सम गाइड, ठीक है, सब अपने अपने तरीके से बताएंगे, बट योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ एंड द टाइम मैनेजमेंट विच यू कैन डू, नो बडी कैन एडवाइज यू अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, आपको खुद ही बैठ के करना है, ठीक है, खुद ही आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है, पुट डाउन जो सारी चीजें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको जॉट डाउन करना है, एंड अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज आप अपनी प्रिपेयर आके करो, सही बात। ठीक है। हम्म। तो आप अगर उसमें रेगुलरली आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आई थिंक फिर मेंटल लेवल आपका बढ़िया मेंटेन रहेगा। उसके अलावा आप हम्म। मेंटल लेवल आपका बढ़िया बनाना है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको ही बताता है आज के टाइम पे, योगा। योगा, आप मेडिटेशन। एवरी डे आप 5 to 10 मिनट्स आपने अगर मेडिटेशन मॉर्निंग में कर लिया, ठीक है, टाइम सूट्स अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल्स, आपने वो अगर कर लिया ना, तो इट्स लाइक यार
रामबाण है, मैं तो ट्राई करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मजा आ जाता है तो यार। काम एंड कंसिस्टेंट, सो दैट्स व्हाई काम बहुत एंड, गुड। आप वैसे जो बोलते हैं ना, क्वालिटी ऑफ टाइम आपने क्वांटिटी ऑफ टाइम ज्यादा दे दिया, ठीक है, बट शायद क्वालिटी ऑफ टाइम आप उस टाइम पे नहीं दे पाए। अगर आपने रेगुलरिटी योगा में फॉलो कर लिया, आप मेडिटेशन डेली कर रहे हो 5 to 10 मिनट्स, बहुत ज्यादा आप अगर जॉब कर रहे हो या फिर आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, टाइम की कमी है, तो आप बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। लाइक आपने कोई सेशन ज्वाइन कर लिया, बट 5 to 10 मिनट्स आप, मेरे हिसाब से यू कैन, एवरीबडी कैन मैनेज, ठीक है। तो अगर आप वो कर रहे हो, बट आफ्टर सम टाइम्स यू विल फील द रिजल्ट्स, आपकी पढ़ाई में जो कंसिस्टेंसी आएगी, आपका जो क्वालिटी लर्निंग होगी, दैट इज, दैट विल हेल्प यू अलॉट। और एक दो चीजें होती है ना, मैंने कुछ ही दिन पहले एक किताब पढ़ी, डू यू नो, मेमोरी समुराई। आई वुड सजेस्ट कि एवरी एस्पिरेंट शुड रीड दैट बुक, मेमोरी समुराई मेमोरी बाय समुराई। लवकेश। मेमोरी समुराई, ओके। आई हैव दिस बुक राइट नाउ विद मी, ओके, जस्ट सो आई अस। शो यू दिस मेमोरी समुराई, समुराई। able to see it? हम्म। I think in my frame it is coming, नहीं, इन माय फ्रेम इट इज करेक्ट, इट्स फाइन, इट्स करेक्ट। it is correct ना? यस। मेमोरी समुराई, इसमें एक चीज मैंने पढ़ी कि हम कई बार ना अपनी चीजें, जो हमारे टास्क, डेली टास्क होते हैं, ठीक है, उनको हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक, हम मतलब एक वर्ड हम सोचते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, हम्म। यू नो अबाउट दैट या प्रोक्रेस्टिनेशन, हमें लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन द मेन प्रॉब्लम। वी फील, हाँ हम फील होता है कि वी आर डूइंग, वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, और वी कीप यू नो स्पॉइलिंग आवर टाइम इन सम अदर टास्क विच आर नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। और उसमें हम, हमें फील होता रहता है कि हम तो कर रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं, ठीक है, बट आप अगर चीजें, अपने डेली टास्क प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, ठीक है, तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। भले ही आपके मन में पूरा दिन चलता रहे कि आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट, कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो, बट आप अपने टास्क प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए सही से, मतलब तो यूजफुल टास्क नहीं कर रहे हो, जो यू ज्यादा विल बी इंपॉर्टेंट है बिहाइंड। वो नहीं कर रहे हाँ, हो तो। हाँ, हम्म। हाँ। तो अब उसमें, इसमें उन्होंने 4 टाइप के जो टास्क बताए थे, हम्म। जैसे डिवाइड करा है, वन इज इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, या। लाइक आपका कल टेस्ट है, ठीक है, हम्म। और आपको पढ़ाई करनी है, हम्म। यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कल टास्क, कल टेस्ट है, इट इज वेरी अर्जेंट। अर्जेंट, आपको अर्जेंट। जो कल टेस्ट है वो सब्जेक्ट का तो पढ़ना ही है, हम्म। ठीक, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करनी है, टेस्ट देना है। दूसरा है कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, मे बी आपका शेड्यूल अगले हफ्ते का है, ठीक है, इट शुड बी इन योर माइंड कि ये इंपॉर्टेंट काम है, बट एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, इट इज नॉट अर्जेंट फॉर मी, मैं हम्म। ये कल वाला टेस्ट करके परसों से इस वाले टेस्ट पे काम करूंगा, ठीक है। हम्म। थर्ड वन, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम्म। दिस इज फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ माई माइंड। हम या। अपने मन में बना लेते हैं कि ये जो काम है मेरा, ये हम्म। अर्जेंट है। और इसे करना ही है। फॉल्स इंटरप्रिटेशन, अर्जेंट बना लिया कि मुझे जो है, हाँ मुझे करना ही है, फॉल्स है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यार मैं क्या बताऊं, तू बता एग्जाम्पल। जैसे अर्जेंट, कि अपने किसी मन का से मेल का अर्जेंट बना रिप्लाई लिया करना है, कि कोई मैसेज करना है जो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, किसी लेकिन के हम मेल उसे का अर्जेंट रिप्लाई बना करना है, लेते हैं। किसी को कॉल करना है, हम्म। ठीक, किसी को कॉल करना है, घंटों बातें करना है, ठीक, दोस्त ने बुलाया था वहां पे शादी में जाना है, ठीक है, हम्म। जहाँ पे, हाँ बिल्कुल यार शादी में जाना चाहिए, ठीक है, हाँ, हम लेकिन हमसे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली तो वहां पे जानी चाहिए, हम्म। बट किसी के दोस्त ने वहां पे बुलाया कि भाई वहाँ पार्टी के लिए आना है, वहाँ पे शादी है, ठीक है, हमने मन में अर्जेंसी क्रिएट कर ली, और वी नो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है, स्टिल इफ यू गो, if you lack of, you have lack of time, इट और शुड आप बी इन फिर योर भी थर्ड उसको, प्रायोरिटी, लाइक दैट एज यू आर सेइंग, इट शुड बी योर थर्ड हाँ, प्रायोरिटी, नॉट द तो फर्स्ट। जैसे यार स्टूडेंट लाइफ में ना, इफ यू आर लिविंग इन रूम विद 3 or 4 एस्पिरेंट्स, तो यू नो कि अगर खाना अपने आप बना रहे हो, ठीक है, सब्जी लाना जाना पड़ेगा, ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट, या। बट इज इट अर्जेंट? आप उसमें डिवाइड कर सकते हो कि आज का सब्जी ये लेने जाएगा, कल की मैं लेने जाऊंगा, परसों की ये लेने जाएगा, लाइक वाइज दैट। अब अगर एक दिन की सब्जी लेने जाना है और चारों जा रहे हो, ठीक है, देन स्टेज इट ऑफ। इज रॉन्ग, इट इज यू वेस्टिंग, यू नो, 4 times, 4 times multiply the time of 1 person, अपने साथ 3 लोगों का और ठीक, टाइम खराब कर। 3 लोगों और टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज लाइक हम हमारा जो हमने फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट कर ली कि ये तो अर्जेंट है, हम्म।
बट यू नो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म, तो सही इसमें क्या है, हम डिलीगेट कर सकते हैं कामों को, ठीक है, कि बात। डिलीगेट कर दिया कि ये वाला काम भाई तू करेगा, ये वाला काम मैं करूंगा, ठीक। खाना बनाने के टाइम पे भाई साले सारे बैठ गए प्याज छील रहे हैं, हम्म, ठीक है, सारे बैठ बातें कर के रहे हैं। चावल बीन रहे हैं, ठीक। हम्म, तो वो चीज है कि यू कैन डेलीगेट दोज टास्क। और हम्म, फोर्थ वन इज नीदर इम्पोर्टेंट नॉर नॉट अर्जेंट। अर्जेंट। यू आप उसको उसमें सोशल मीडिया को इंक्लूड कर सकते हो, रील्स देखना इंक्लूड कर सकते हो, इंस्टाग्राम चलाना इंक्लूड कर सकते हो। इट इज नॉट नीदर इम्पोर्टेंट। आपको कोई नॉट एग्जाम अर्जेंट। में क्वेश्चन वहां से आने वाला नहीं है, ठीक है। कोई यार ठीक है, दो चार वेबसाइट्स हैं अभी इंस्टाग्राम पे भी, विजन आईएएस वाले या फिर दृष्टि वाले अपलोड करते हैं, हिंदू वाले भी अपलोड करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इंस्टाग्राम से भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं नहीं होने वाले होगा, हैं, ठीक है। सही बात। ठीक है, तो वाई टू गो फॉर दैट यू। अब ये मैंने बुक अभी हाल फिलहाल में, मतलब काफी पहले से एक बार मैंने पढ़ी थी, बट पूरी नहीं पढ़ पाया था। अभी कुछ लास्ट के पेजेस जो मैंने पढ़े, तो दीज थिंग्स आई लर्न फ्रॉम दिस बुक। और ये जो प्रायोरिटाइजेशन वाला है ना, अभी मैंने रिसेंटली अपनी डेली रूटीन्स में मैंने ट्राई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करा। इट इज वेरी यू नो लाइक बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है, वेरी सिंपल सिंपल टास्क। हमें बस प्रायोरिटाइज करना है एंड बहुत बढ़िया बन जाता है कि इन आवर माइंड वी आर एबल टू सेग्रीगेट द डेली टास्क विच वी हैव, कि मुझे ये वाला करना है, नहीं करना है। और आप उसके बाद में ना फिर आप हैबिट में आ जाते हो। मार्केट जाना है, मोमोज खाना है, ठीक है, अबे यार अभी क्यों जाना है यार, बाद में चला जाऊंगा, ठीक है। हम्म, ये काम था वो करना है वहां से, ठीक है, अभी नहीं जाना है, पहले ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो फिर हैबिट में आ जाता है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। सही बात। पोमोदोरो ऐप जो एक अभी जो फोकस टू डू एक ऐप है, ठीक है, उसमें कौन सी टेक्निक ना, अभी यार पोमोडोरो स्मार्टफोन। टेक्निक? हाँ, पोमोदोरो टेक्निक, ठीक है, हम्म, पोमोदोरो ऐप भी आते हैं बहुत सारे, अच्छा। ठीक है। जनरली हमारे टाइम वेस्ट तो फोन में ही होता है आजकल, हम्म, ठीक है। तो फोन में पोमोदोरो एक ऐप आता है, हम्म, आई थिंक फोकस टू डू ऐप। तो ओके। उसमें 45 मिनट्स का वो टाइमर लगा देता है, ठीक है। हम्म, और आपने टाइमर स्टार्ट करा, देन यू हैव टू फ्लिप योर फोन लाइक दिस, मतलब बैक साइड। अपोजिट टू योर स्क्रीन, हाँ, बैक साइड। हम्म, आप अगर फोन उठाते हो, ठीक है, फॉर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड ये जो टाइमर आपका जो चल रहा था वो ब्रेक हो जाएगा, ओ, ठीक है, आपका जो टास्क है वो खराब हो जाएगा। और ये उसके बाद में आफ्टर 45, ऐप का नाम क्या है? इज फोकस टू डू? इट इज फोकस टू डू ऑफ आई थिंक लेट मी सी, ऑफ रेड कलर, फोकस टू डू ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो पिन इट इन योर वेबसाइट। ओके, इन कमेंट तो सेक्शन आई विल गिव द लिंक ऑफ इन द दैट। कमेंट सेक्शन यू कैन पिन द ऐप, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ये है टेक्निक। आप उसके बाद में वंस 45 मिनट्स आर कंप्लीटेड, इट automatically gives you 5 minutes break. ओके, After completion of 5 minutes break, you can again start your studying, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, उससे आउटपुट आता है यार, ठीक है, आप बहुत बढ़िया कंसिस्टेंटली लगा ये पढ़ाई बात करो। चीज, ये बहुत अच्छी ऐप के बारे में आज जाना मैंने भी। कि अब ठीक तुम है, लोग टाइमर लगाते हैं, एक्चुअल में लोग टाइमर लगाते हैं फिर वो बीच में ब्रेक हो टाइमर जाता लगाते हैं, बट बीच में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज हम शायद अपने आप को उतना रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। हम फोन, किसी का मैसेज आया देखा, है। हमने तुरंत देख लिया, और सही उसमें बात। फिर वी टेंड टू फॉरगेट कि हम क्या कर रहे थे और अभी क्या करने लग गए हैं। हम्म, और रील्स देखने में पता चला आधा घंटा 2 घंटे निकाल दिया हमने, हम्म, ठीक, ये होता है। मतलब सही बात। ऑनेस्टली रील्स तो यार आज के टाइम पे वी कैन नॉट 100% अवॉइड। तो मैं अब नहीं कर पाता हूँ यार, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इट्स हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, रियली इट्स हाई लेवल इट इज डिस्ट्रक्शन। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन वेरी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस, एंड इट गिव्स यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। उसकी वजह से हमारा जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमारा जो मेंटल लेवल स्टेबलाइज करने की कैपेबिलिटी होती है, वो हम काफी मतलब लूज कर देते हैं, सही यू नो। बात। हम जो और कंसिस्टेंट होने की, फोकस्ड होने की कैपेबिलिटी हम्म, हमारा, तो फिर ऐसा हो जाता है मन में कि बस तुरंत हम पढ़ें, तुरंत उसका आउटपुट आ जाना चाहिए। बट गवर्नमेंट एग्जाम्स तो ऐसे है नहीं। हमें तो भाई साल साल पढ़ाई करनी है, 2 2 साल पढ़ाई करनी है, एक बार में नहीं होता है, फिर अगले साल फिर से पढ़ाई करनी है, ठीक है। इट्स लाइक मैराथन जो बोलते हैं टॉपर्स, हमें हम्म, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। ये और कोई अगर छोटी हम चीज वहां नहीं पे है, सोचे कि मैराथन अपन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें चाहिए, तुरंत का तुरंत पढ़ें, तुरंत उसका आउटपुट है, नॉट पॉसिबल। और हमारी कैपेबिलिटी जो है ना, इसी से जो रील्स देखने से बहुत डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड होती है, सही बात। और आजकल क्या है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप एनर्जी कहाँ यार वेस्ट कर रहे हैं अपना,
मेंटल एनर्जी हो सकता है। डेफिनेटली यार, अगर आप अपनी मतलब जो एक मेंटल एनर्जी होगी, फिजिकल एनर्जी होगी, ठीक है, हम्म। आप अगर सही न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, हम्म। तो यू वोंट बी एबल टू सीट फॉर लॉन्गर आवर्स। ठीक है, आप Yeah. आपको अगर जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है कंसिस्टेंटली विद फोकस्ड माइंडसेट, तो योर न्यूट्रिशन लेवल शुड बी वेरी गुड, ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब इट्स नॉट लाइक आप बहुत ज्यादा खा लो, ठीक है, आप जितना खाओ अच्छा खाओ, ठीक है। अगर खुद से बना रहे हो तो सेलेक्टिव आप चीजें खाओ, नॉट लाइक एवरी टाइम गए बाहर मोमोज खा के आके समोसा खा के बैठे हैं, ठीक है, और फिर बोल रहे हैं कि बस अब तो आज ही बैठा हूँ, आज ही फोड़ दूंगा, ठीक है। और हम्म। लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंट होना उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बेसिक चीज वाटर से स्टार्ट कर सकते हैं, पानी बहुत पीना चाहिए, या माइंड डेफिनेटली पढ़ाई भाई, करते हैं। पानी तो योर 1 or 2 bottles शुड बी बिसाइड्स यू ऑलवेज, ठीक है। तो पढ़ाई करी, पिया पानी। कई बार होता है बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं, हम्म। नींद आ रही है, सही बात। खड़े हो जाओ, हम्म। खड़े होके पढ़ो, ठीक, हम्म। स्टैंड अप और बुक उठाओ। इट इज लाइक प्लेइंग गेम विद योर माइंड। सही बात है, हमारा माइंड को मन तो समझाना है। ना, हाँ, मन तो हमारा ना ऐसा है कि भाई उसको ही ट्राइज टू मेक अस आर हिज स्लेव, बट हम्म। वी हैव टू मेक हिम स्लेव। हम्म। वो बोलेगा कि भाई नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं, ठीक हम्म। है, खड़े हो जाओ, खड़े होके पढ़ते हैं, हम्म। ठीक है। इट सही बात। डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू ट्रेन योर माइंड, है ना। तो यही ज्यादा फोकस बड़ी बड़ी की बातें तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा रहती है हूँ। आजकल सब लोगों में, और वही सोशल मीडिया की वजह से खराब हो रहा है। तो एक वर्ड आता है सोशल मीडिया डिटॉक्स, तो वो हमें यूज़ करना चाहिए। मैंने इस चैनल हाँ पे एक बिल्कुल वीडियो भी यार, डाला सोशल था, मीडिया डिटॉक्स, हाँ। टेक्नोलॉजिकल फास्ट, कि कम से कम वीक में एक दिन हमें कोई किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, मे बी संडे और सैटरडे, एनीथिंग, जिस दिन पूरा कुछ हमारा सोशल मीडिया दूर होना चाहिए। हम्म। यार, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तक ज्यादा कुछ करा नहीं तो है नहीं नहीं नहीं, मैंने इट्स जिम। ये होना चाहिए, जो 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 हम बोल रहे हैं। अभी बहुत अच्छी ऐप के, मैं लास्ट में अभी कितना 5 मिनट बचा है इस ऐप का। अच्छा, मैं द गुड थिंग इज अबाउट मी विच जी। आई नो इज कि अगर मैं आई कैन नॉट टेल समबडी कि भाई चाय छोड़ दो, और अगर मैं खुद चाय पी रहा हूँ, ठीक, मैं हम्म। खुद चाय पी रहा हूँ और किसी दूसरे को बोलूँ कि भाई चाय छोड़ दो, चाय इज नॉट गुड फॉर हम्म। हेल्थ, हम्म। तो सेम थिंग, जो चीजें मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ ना, ठीक है, हम्म। आई डू नॉट सजेस्ट एनीबडी एल्स कि भाई तुम ये करो, जैसे यही तो गांधी जी प्रैक्टिकल ऑल्सो। एडवाइस। हाँ, आई ट्राई टू ऑलवेज गिव प्रैक्टिकल एडवाइस, कुछ ऐसा नहीं प्रैक्टिकल बता दिए जो खुद नहीं कर रहा हूँ, किसी और को बता दिए कि भाई ऐसा ऐसा करो, नॉट पॉसिबल, मतलब वो आती नहीं है वो चीज। सही बात है। और तो जहाँ तक मैं जिस्ट निकालूं इसका, हम समराइज करना चाहें इस वीडियो को, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो ऐप बताई उसको हम यूज़ कर सकते हैं, फोकस टू डू, जो कि 45-45 मिनट के इंटरवल्स में आपको ब्रेक्स के साथ पढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद है एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट हो इंक्लूड जाता है क्वालिटी न्यूट्रिशन, क्वालिटी न्यूट्रिशन, ठीक है, हेल्दी डाइट लेनी हेल्दी है, फूड, डाइट प्लान। जंक फूड वगैरह, ये सब सारी चीजें आप प्रिपरेशन डेज में अवॉइड करो, ठीक है। बिकॉज आपकी हेल्थ अगर एक बार खराब हुई ना, एक हफ्ता गया तो यू आर, एक हफ्ता अभी गया, ठीक है, जो पहले पड़ा था वो भी गायब हो गया, ठीक है, यू आर मोर देन 1 month बिहाइंड योर फेलो योर हेल्थ। एस्पिरेंट्स, सही बात। ठीक है। तो तो दीज थिंग्स यू हैव टू मैनेज। अभी तो ऐसा फील होना चाहिए कि भाई मतलब स्कूल डेज में तो हमारे साथ ऐसा होता था, बीमार हो गए, अरे वाह छुट्टी मिल गई, बट यहाँ पे बीमार हो गए ना, हमारी छुट्टी हो जाती है फिर, 1 साल एग्जाम से ही छुट्टी हो गई फिर, कितना अजीब है है ना, ना। स्कूल में हमें पढ़ाना चाहते थे और अब हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, अब हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अब हम बीमार, स्कूल में चाहते थे कि यार काश बुखार आ जाए, एक दिन स्कूल ना जाना पड़े, अब हम चाहते हैं कि बुखार ना आए यार, वरना एक दिन की पढ़ाई खराब हो जाएगी, सही बात है। तो ठीक, ये दैट लाइफ शुड बी हमें द सिखाती स्पिरिट। है, पढ़ना हमें लाइफ सिखाती है। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। तो एंड में कुछ कहना चाहोगे, 2 मिनट में समराइज करना चाहोगे इस सबको, ये कैसे फोकस, एनर्जी, ऑन ऑल दैट, एनीथिंग? यार जो मिनिमम रिसोर्सेज वाला, जैसे तूने बताया कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, आज के टाइम हाँ। पे यार यूट्यूब है, एवरीबडी हैज दी स्मार्टफोन्स, या। तो वहां पे तो यार इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, खान सर हो गए, विकास सर की क्लासेस पढ़ी हैं, विकास देवी सर की क्लासेस पढ़ी हैं, बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स हैं जो बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं, इंग्लिश के लिए क्लासेस पढ़ी हैं। तो आप सब्जेक्ट चूज करो क्या क्या पढ़नी है, ठीक है, लोगों से एडवाइस लो जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं,
पीयर ग्रुप आप अपना बढ़िया सेलेक्ट करो। मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 ऑफ वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ योर। आपके जो 5 सबसे क्लोज फ्रेंड है भाई, आप उनका एवरेज निकालो, ठीक है, यू आर दैट पर्सन। तो आप डिसाइड कर लो कि द काइंड ऑफ पीपल, द पीयर ग्रुप यू हैव, और कैसा एवरेज बनोगे, ठीक है। ये तो शाहरुख बहुत खान का इंपॉर्टेंट अगर, बात है कि हमें फ्रेंड्स भी अपने ठीक ठाक रखने हैं, जो हमें हाँ उसके लिए आप, मोटिवेट करें पढ़ाई के लिए हम। यार अब शाहरुख खान अगर तालिबानी फ्रेंड्स रख ले, ठीक है, तो हाउ, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है शाहरुख खान हो जाए, सही बात ठीक है। है, सही। तो चलिए वी कम आर से कम एवरेज ऑफ आवर क्लोजेस्ट 5 फ्रेंड्स। हम्म, तो जो तुम्हें हमारा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो भी तुम्हारे गोल के तेरे गोल जो तुम्हारा है बिल्कुल है। उसकी तरफ मोटिवेट करने वाले होने चाहिए। हाँ ठीक है। और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रखना है अपने दोस्तों से, ठीक है। मतलब डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन नहीं रखना है कि हम उसको जो है, वो चतुर्लिंगम क्या होता है, थ्री इडियट में बन जाना है कि अपने दोस्त को आपस जो में है ही। गलत गलत डायरेक्शन में भेज रहे हैं और अपने आप को जो है राइट डायरेक्शन में। वैसे आप, जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में इतनी पोस्ट होती है, ठीक है, आपको दोस्त नहीं लेगा, कोई और तो लेगा ही, ठीक है, वो पोस्ट। व्हाई नॉट बोथ ऑफ यू। हम्म हेल्दी कंपटीशन रखो, आपस में डिस्कशन करो, पढ़ाई करो, ठीक है, एंड बोथ ऑफ यू इसके एक्सेल, है ना। सही बात है। कंपटीशन के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपस में जो हाँ है भाई, डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन नहीं रखना है, हेल्दी कंपटीशन रखना बिल्कुल यार, ठीक है। मैं तो, आई कोट वन ऑफ माय फ्रेंड कपिल, ठीक है। तो मैं, मतलब आई डेडिकेट माय सक्सेस, और मैं जो भी करा, ठीक है, उसको डेडिकेट करता हूँ कि आई गॉट अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर इन माय स्कूल डेज। और मैं फिर उससे ज्यादा ही मेरे मार्क्स आए, ठीक है, उससे पहले मैं नौकरी में आ गया, बट इट वाज बिकॉज ऑफ हिम, है। बिकॉज आई गॉट द टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर इन माय हम्म लाइफ। तो हेल्दी कंपटीशन से फायदा होता ही होता है, और किसी ना किसी के रूप में होता है। तो थैंक्स प्रवीण, ये हम पूरे को समराइज कर देते हैं एंड में। और अभी प्रवीण का काफ़ी अच्छा चल रहा है, कंसिस्टेंट है, तो वही हम इनके बारे में अबे और भी यार कोई। बस ठीक है, बस 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 ठीक है, कुछ लेस लोग, ये तो स्टॉक है, एक ठीक है, कुछ। बहुत मॉडेस्ट बंदा है, तो और ये इसने बहुत स्ट्रगल से इसके बाद अभी अपना फाइनेंशियल सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ है। और बाकी अभी हमने कंपटीशन का भी बात किया, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और फाइनेंसिस का ऐसा है कि किसी भी आपको किसी सब्जेक्ट्स के बारे में, किसी टीचर्स के बारे में कोई पूछना हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। मैं आपको सोर्सेज कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ से कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है किस सब्जेक्ट के लिए, वो भी हम हेल्प करेंगे आपकी। तो मैं प्रवीण से पूछ लूँगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट्स का टीचर आपको नहीं मिल रहा है, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करें, कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कैसे रहेगा, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली प्रवीण से कॉल करके आपको मैं उसके रिप्लाई दे दूंगा। मैं प्रवीण, तो यही है, कोचिंग बहुत तो एक्सपेंसिव होती जा रही है, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है लोगों डेफिनेटली का। यार, ठीक है। हम्म हाँ यार, एनी काइंड ऑफ मतलब हेल्प वी कैन प्रोवाइड, ठीक है, हम डेफिनेटली विल डेफिनेटली प्रोवाइड, ठीक है। वो स्टडी मटेरियल किसी को चाहिए, ठीक है, और करेक्ट स्टडी मटेरियल, ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो दैट आल्सो विल, इफ वी आर एबल टू सपोर्ट, डेफिनेटली विल सपोर्ट। और लास्ट में यही लाइन रहेगी कि जितना भी आप स्टडी मटेरियल या अपना बनाते हैं कि मैथ का एक सब्जेक्ट या इंग्लिश का एक सब्जेक्ट, उसी पे कंसिस्टेंट रहिए, उसी को खत्म करिए, अपना डाइवर्जन इतना मत रखिए कि डेफिनेटली सब कुछ हाँ। पढ़ना है, जो सब कुछ कभी नहीं आता है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यू नो वी हैव 4 कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उनका प्रॉपर बनाओ, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है, मेन क्वालिफाई करो। प्रैक्टिस, हाँ। यार, मेन। यार वन फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी मतलब ही वाज लाइक एनडीए में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ मेरे साथ, ठीक, उसके बाद में एयरफोर्स में मेडिकली अनफिट हो गया। उसके बाद में ही वाज वेरी डिमोरलाइज्ड, ही यू नो टुक ओनली 1 ईयर, अच्छे से तैयारी करी। नाउ ही इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यार, गेस्टेड ऑफिसर इन एसएससी सीजीएल, पोस्टेड इन मुंबई। ही इज सेक्रेटरी ऑफ हिज डिपार्टमेंट इन हिज ऑफिस इन मुंबई, नवी मुंबई, पोस्टिंग इतनी बढ़िया। देखा पहले वो कितना एक डिप्रेस साल था और अब इतना सक्सेसफुल है, तो लाइफ गोज लाइक दैट। और अब ये कभी भी कट हो सकता है, 40 मिनट से सब। थैंक्स प्रवीण, थैंक्स फॉर योर टाइम। और एक स्टोरी जो अभी एंड में बताई थी, कितना डिस्ट्रेस हुआ होगा वो बंदा, हर जगह से आउट आउट आउट, और एंड में